अब 21वीं शताब्दी में मेरा भारत महान का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के हर एक नागरिक को वो प्रयत्न करना होगा, वो मेहनत करनी होगी कि हमारा देश महान बन जाए और हमारा देश महान बना रहे। इसके लिए तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी। देखिए, कभी हो सकता है कि हमारा देश महान रहा होगा, लेकिन वो फल था उन लोगों के प्रयत्नों का जो उस दौर में जी रहे थे, जो उस दौर में अपनी मेहनत देश को महान बनाने में झोंक रहे थे। हमें आज खुद से ये प्रश्न पूछना है कि क्या हमारा देश आज भी वैसा ही महान है या हमारे प्रयत्नों में, हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। तो क्या वो चीजें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम देश की प्रगति, देश की समृद्धि और देश को महान बनाने की दिशा में अच्छा काम कर पाए। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो कि देश प्रेम सिर्फ दिखाने का एक मकसद नहीं है। देश प्रेम कुछ करने का जज्बा होना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और हम हर एक नागरिक जो है उसमें कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। तो आज का सेशन इसी पॉइंट के अराउंड है। कैसे हम अपने देश को महान बना सकते हैं। सबसे पहला काम जो किसी भी व्यक्ति को करना है ना, वो ये करना है कि डोंट वर्क अगेंस्ट द नेशन। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि कभी भी अपने देश के खिलाफ कोई काम मत करो। देखिए, कौन व्यक्ति देश को महान बनाने में, देश को प्रगतिशील रास्ते पर आगे ले जाने में कितना योगदान दे सकता है, ये बहुत सारी डिफरेंट बातों पर निर्भर करता है। लेकिन एक काम है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, और वो ये है कि वो कम से कम अपने देश के अगेंस्ट कोई काम ना करे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर पाए या हर एक व्यक्ति ऐसा कर पाए देश का, तो समझ लीजिए 50% काम तो वैसे ही डन हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी के हैं ना जो ये सोचते हैं कि यार मैं किस तरह से अपने देश के लिए कुछ अच्छा योगदान दे पाऊं, आपको नहीं पता लग रहा है, तो बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने देश के अगेंस्ट काम नहीं करना है। कैसे देश के अगेंस्ट काम करता है कोई व्यक्ति? जब वो नशों की तरफ जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो भी नशा कर रहे हैं, वो पता नहीं वो ड्रग्स कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किस रास्ते से आ रही हैं, कौन उनको भेज रहा है, कौन हमारे देश को कमजोर कर रहा है। अगर आप वो ड्रग्स ना लें तो जो कोई देश का दुश्मन होगा वो वैसे ही परास्त है, क्योंकि उसकी खपत ही नहीं है इस देश में। अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हैं तो आप खुद अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल बढ़िया करते हैं, और जब आप स्वस्थ होंगे तो आप देश की प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान अपना जरूर देंगे, 100% देंगे। जब आप ड्रग्स के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो आप अपने परिवार को बहुत सबल बना देंगे। कितना स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका परिवार, वो खुशहाल होगा। एक दूसरी चीज होती है दूसरों की टांग खींचना, कि अगर हम किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं यार इस बंदे को कैसे नीचे गिराया जाए। ये भी देश के अगेंस्ट काम करना ही है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे और किसी दूसरे को भी काम नहीं करने दे रहे हो। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शांति से चुप करके बैठ तो जाओ। जो कोई दूसरा बंदा कुछ काम कर रहा है उसे करने दो। तो ये भी आप देश की प्रगति में ही हाथ बटा रहे हो। कम से कम आप किसी के रास्ते का रोड़ा तो नहीं हो। हमारा जो एक इंडियन कल्चर है उसमें एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का रास्ते का पत्थर बनना, ठीक है, किसी दूसरे को काम नहीं करने देना, बहुत ज्यादा टाइम हम वेस्ट करते हैं अपना और दूसरों का। हमारा कल्चर बन चुका है। जब तक ये हमारा कल्चर जो है वो चेंज नहीं होगा ना, तो हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम जाने अनजाने ये भूल जाते हैं कि हम ऐसा करके अपने देश की प्रगति को रोक रहे हैं, उसे महान बनने से रोक रहे हैं। जाति पाति, सुपरस्टिशंस, पता नहीं कितनी चीजें और हैं जिनका हम कभी सोचते नहीं है, जिनमें हम उल्टा गर्व महसूस करते हैं कि शायद हम अपने देश की परंपरा को निभा रहे हैं, जबकि हम अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। तो अगर तो पहले तो कोई बंदा ये समझ ले कि यार मुझे देश के अगेंस्ट काम नहीं करना है, 50% काम हो गया, देश महान बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सॉल्व द कोर प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस, कि जो भी देश की जो कोर प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करना है। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि देश में ये चर्चा चल पड़ी है कि यार कब तक हम चिप्स नमकीन बनाते रहेंगे, कब तक सॉस बनाते रहेंगे, क्या यही स्टार्टअप्स रह गए हमारे देश के, क्या हमें कुछ और बड़े काम करने हैं जिनसे जो है वो देश प्रगति पे जाए। कोई भी देश प्रगति पे कैसे जाएगा? देखिए, 3 तरीके होते हैं किसी भी देश को प्रगति पे ले जाने के। एक होता है कि वो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, दूसरा होता है वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रेंथन हो जाए, तीसरा है कि वो सोशली बहुत स्ट्रेंथन हो जाए। ये 3 फैक्टर्स होते हैं। किसी भी देश को अगर जो महान बनने का इच्छुक है उसे ये 3 चीजों पर काम करना पड़ता है। इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाए ताकि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो
गरीबी से बाहर निकले, वो अपना जीवन जैसे चाहे वैसे जी सके, उसके पास पैसा हो। वो पैसा नहीं है और किसी बीमारी की वजह से मर रहा है, ऐसा ना हो। इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर भी है इकोनॉमिकली, तो दूसरे व्यक्ति उसको सहारा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति जो है वो ताकतवर होने चाहिए, इकोनॉमिकली सॉलिड होना चाहिए देश। उसके बाद मिलिटरीली सॉलिड होना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हम सेफ हो, शांति हो देश में। उसके बाद सोशली जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइट निट होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर पे जब भी कोई बंदा काम करेगा तब वो देश महान बनेगा। तो ये 3 फैक्टर्स जो अभी बात की, वही कोर प्रॉब्लम्स हैं देश की। तो आपका जो भी लेवल है, जिस लेवल की आप कोई हेल्प देश के लिए कर सकते हो, इन 3 सेक्टर्स में से कोई एक सेक्टर चुन लो जहां पे आप अपने लेवल से देश की मदद कर सको। और ये काम हर एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे भी वो करेगा, किसी भी तरह से करेगा, वो देश के हित में ही होगा। तो अगर कोई आदमी इंजीनियर है तो वो इंजीनियर बन के कुछ ऐसी खोज करते यार कि वो देश के लिए काम आए। कोई वैज्ञानिक है तो उस क्षेत्र में कर ले, कोई डॉक्टर है तो उस क्षेत्र में कर ले। आज देश में ये हर एक कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमा लूं, उससे बाहर निकलकर हम देश के लिए, कि देश के लिए क्या कुछ ऐसा कुछ नया खोज कर दूं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में या किन्हीं और चीजों में, ताकि मेरा देश आगे निकल जाए। ये सोच जब तक नहीं होगी, जब तक हम कोर प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करेंगे, तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं। और जो देश की कोर प्रॉब्लम्स है वही हर व्यक्ति की भी प्रॉब्लम है, उसके परिवार की भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक कोई क्षेत्र चुन लीजिए, एक एरिया चुन लीजिए, एक फील्ड ऑफ वर्क चुन लीजिए कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। जो आपकी क्षमता है, साहस है, जो आपका एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। देश को आगे बढ़ने में, देश को महान बनाने में ये आपका जो प्रयत्न है बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद तीसरी चीज जो किसी भी देश को महान बनाएगी वो होता है स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आज के इस दौर में हर एक व्यक्ति 24 घंटों में से पता नहीं 12 घंटे 15 घंटे कितने घंटे वेस्ट कर रहा है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। वो सोता भी ढंग से नहीं है, कम से कम सो तो लो, सोता भी ढंग से नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना समय जो है वो सोशल मीडिया पे वेस्ट करी जा रहा है। एक चीज आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जब तक आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई रियल वर्ल्ड में कोई फिजिकल आउटपुट नहीं है, आप अपना काम जो है वो, अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। उस काम का कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक टूल है कि जो काम आप अदरवाइज दुनिया में करना चाह रहे हैं, फिजिकली, प्रैक्टिकली, रियलिटी में जो आप करना चाह रहे हैं, उसको आप लोगों तक फैला सकें, वो सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया अपने आप में कोई चीज नहीं है। ये मॉडर्न जमाने का बस एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। तो अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पर या कहीं भी, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप जब समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप खुद को अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। हम किताबों से नहीं जुड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जीरो हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे समय बिताने को ही अपनी प्रगति समझ रहे हैं। ये कुछ नहीं है भाई। जब तक आप वो फंडामेंटल स्किल्स अपने अंदर नहीं लाओगे जो जिसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बन पाए, जिसकी वजह से आप अच्छे बुरे का भेद समझ पाए, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो सन 1800 के आसपास अमेरिका में लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई थी। सोच लीजिए, अब उस वक्त से इतना ज्यादा कल्चर आज इन 200-250 सालों में अमेरिका का डेवलप हो चुका है कि वो लोग किताबों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल नॉलेज कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है। वो फिक्शंस भी पढ़ते हैं, वो नॉन फिक्शंस भी पढ़ते हैं, वो किताबों से जुड़े हुए हैं, उनका दिमाग ओपन है। जब ओपन माइंडेडनेस आपके अंदर होगी तो आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो कुछ बना पाएंगे, या कुछ नया सोच पाएंगे, या कुछ बेहतर सोच पाएंगे। क्लोज माइंडेडनेस है, कुछ पता ही नहीं है देश दुनिया में हो क्या रहा है। मेरा एक जो छोटा सा नैरो लिमिटेड एजेंडा है, मुझे उसी पे काम करना है। और इस दिशा में ना दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, ना आप खुद आगे बढ़ रहे हो। वहीं जहां थे वहीं पे वहीं है। इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो खुद को अपडेट कीजिए, अपने ज्ञान को अपडेट कीजिए, पढ़िए, किताबों से जुड़िए, नया ज्ञान अर्जित कीजिए,
ताकि आप देश दुनिया को बेहतर समझ सकें। हम कहां खड़े हैं आप ये भी आंकलन कर सकें। जब तक ये नहीं करेंगे देश महान नहीं बनेगा। आपको खुद को चैलेंज करना ही होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम किसी भी व्यक्ति को करना है या समझना है वो ये कि हम जो है वो ग्रोथ इंजन का एक छोटा सा पार्ट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इंजन बन जाएं, हम ही रॉकेट बन जाएं, देश आगे चले तो मेरे ही कंधों पर चले। नहीं चलेगा। जितने कोई भी देश के नागरिक होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे और उसकी वजह से देश आगे चलता है, वो बहुत बड़ा बन जाता है। आप इंजन देखिए, इंजन होता है ना, वो गाड़ी को कितना तेज दौड़ाता है, लेकिन उस इंजन को जब आप खोलेंगे तो हजारों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। आपको बहुत बड़ा पार्ट नहीं बनना है। अपनी क्षमता के अनुसार अपना कोई एक छोटा रोल तय कर लीजिए कि मुझे ये छोटा सा काम करना है। उस इंजन का एक छोटा सा पार्ट बनना है, उस पार्ट को बन जाइए और सही स्थान पे सही समय पे फिट हो जाइए। वो इंजन बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगा, बहुत एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देगा। जिस भी जगह आप हो वहां पे ये सोचिए कि मैं इस बहुत बड़े ग्रोथ इंजन का एक छोटा सा पार्ट हूं और मुझे अपना काम एफिशिएंटली करना है। तो ओवरऑल अगर हर एक आदमी ये सोचने लग जाए तो वो इंजन कितना एफिशिएंट हो जाएगा, वो कितनी ज्यादा माइलेज देगा। वही हमने देश के कॉन्टेक्स्ट में भी करना है। कैसे कर सकते हैं? अपना काम बढ़िया करो, कोई करप्शन नहीं करनी है। जो आप बेहतर अपने देश के लिए कर सकते हो वो करो, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, आपका परिवार खुद आगे बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। ठीक है। आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपके आसपास जो भी 1, 2, 4 लोग जो भी कोई आपकी बात सुनते हैं उसे बेहतर तरीके से कैसे सोचना है, कैसे समझना है, वो बताना शुरू कर दीजिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए ताकि वो आप सारे 2, 3, 4 लोग मिलकर कुछ बेहतर दिशा में काम कर सके, देश को स्ट्रेंथन कर सके। इतनी मेहनत करने की जरूरत है कि अगर आज ये सब कुछ करने लग जाएं तब भी 50 साल लग जाएंगे, लेकिन सब तो करेंगे नहीं। लेकिन जो लोग आज इस काम को कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और कर रहे हैं, उनका अगर 10% और ज्यादा लोग भी करने लग जाएं तो भी देश पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। हमें जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि हम अपनी जिम्मेवारी समझें कि ये जो देश है, वो गाड़ियों पे लिखते हैं ना, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, उससे काम नहीं चलेगा। वो स्लोगन है। स्लोगन एक अलग चीज होती है और उस स्लोगन को यथार्थ करना, रियलिटी में उतारना बहुत डिफरेंट चीज होती है। वो सारा काम तभी होगा जब हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारी समझेगा और अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगा, कुछ योगदान देना शुरू कर देगा देश की प्रगति में, तभी ये काम हो पाएगा। तो ये बातें थी जो आज आपसे करनी थी। ये 3-4 पॉइंट्स है, बहुत थोड़े से पॉइंट है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन के लिए ये 3-4 बातें थी। अगर इन पे कोई व्यक्ति काम करना शुरू कर दे तो वो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, अपना जीवन संवार सकता है, अपने परिवार का जीवन संवार सकता है, देश का जो भविष्य है वो तो संवर ही जाएगा। आगे निकलना है हमें, तभी ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो रोएंगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और विषय पे बात करेंगे, किसी और विषय की खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।